हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। अब देखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वाला ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी है वो करनी है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एंड पॉइंट तो आपको दिए ही होंगे, एंड पॉइंट्स जो होंगे इंटरवल के, राइट, वो आपको दिए ही होंगे। तो वो एंड पॉइंट होंगे, वो तीनों, मतलब क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट दो होंगे, क्रिटिकल पॉइंट कितने भी हो सकते, राइट। तो वो इतनी जगह पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें से फिर ढूंढना है कि कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन है, उसका 2nd नंबर का क्वेश्चन मैंने लिया है, तो वो ट्राई करते हैं। देखो, लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x बिलोंग्स टू क्या दिया है हमें यहाँ पे 0 to पाई। ओके, सो सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, इधर से साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 इक्वेट करना पड़ेगा। सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इससे मुझे क्या मिलेगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मेरा ऐसा भी बन सकता है कि टेन एक्स इज इक्वल टू 1। आई होप आप लोगों को पता चल रहा है, राइट। सो एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी सबसे पहली पाई/4। बट देखो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पाई/4 ठीक है, 0 से पाई इंटरवल दिया है। अब सोच लो, 0 से पाई में और कोई वैल्यू है जिसके लिए 10x की वैल्यू 1 होती है। आप लोगों को पता चलेगा अगर थोड़ा ज़्यादा सोचोगे तो, कि ये अगर 4 इंटरवल है उसमें, मतलब 4 क्वाड्रेंट है उसमें, 0 से पाई में एक यहाँ पे पाई/4 पे पॉजिटिव होता है 10, और यहाँ पे 5 पाई/4 पे पॉजिटिव होता है। तो अपने को 0 से पाई में ही देखना है, तो इसमें एक ही वैल्यू आएगी पाई/4। अगर 0 से 2 पाई दिया होता तो इसको भी कंसिडर करना पड़ता, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे कि तीन जगह है हमारे पास, कि एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, एफ ऑफ पाई फाइंड करना है, एंड एफ ऑफ पाई/4 फाइंड करना है। ये तीनों फाइंड करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि ये तीनों में से कौन सी जगह पे हमें फंक्शन मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, राइट। तो एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं। देखो, मेरे पास क्या है फंक्शन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इसका आंसर 1 मिला। एफ पाई का आंसर क्या होता है, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4, ये होता है 1/√2 प्लस ये भी 1/√2, दैट इज़ नथिंग बट 2/√2, दैट इज इक्वल टू √2, राइट। तो ये तीनों वैल्यू देखनी है आपको, और तीनों देख के ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम है। देखो, एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ पाई पे -1 है, एफ ऑफ पाई/4 पे √2 है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। तो देख लो, -1 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, इतना तो देख के आप बता सकते हो, राइट। और दूसरा ये भी बता सकते हो आप कि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो √2 है, क्योंकि √2 का आंसर क्या होता है, 1 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, राइट। वो आप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो इन तीनों में से हाईएस्ट पॉइंट हो गया √2 और लोएस्ट हो गया -1, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ एफ इज़ एट, ओके वैल्यू क्या है वो पहले लिख देते हैं, √2 इज √2 एट x इज इक्वल टू π/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, minimum value of f is -1 at x is equal to, कहाँ पे मिली है -1 वैल्यू वो देख लो, पाई पे, बस तो ये यहाँ पे हो गया पाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने 5th नंबर का जो क्वेश्चन था उसका सिर्फ कौन सा करवाया है, ये 2nd नंबर का करवाया है। तो इसका बाकी के क्वेश्चंस आप करोगे। मैं और एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसका ही क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं 5th का, ये वाला थोड़ा अलग से है। तो 1st 4th आपके लिए होमवर्क में है, वैसे तो सारे ही आपको एक बार तो लिखने ही पड़ेंगे तभी समझ आएगा। देखो हमारे पास f(x) ऐसा दिया है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, इसका पहले f'(x) फाइंड कर लेते हैं और क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं। तो f'(x) मेरा क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस, इसको मैं 2x/2 लिख सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट 4 - x। सो अगर मेरा f'(x) में इक्वेट करूँ 0 से, तो 4 - x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इससे मुझे x की वैल्यू मिलेगी 4। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे हो गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गया 4 और बाकी 2 एंड पॉइंट है। तो 3 जगह पे फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब कि f(4) फाइंड करना है, फिर f(-2) एंड f(9/2). f(4) पहले फाइंड कर लो, तो 4 ब्रैकेट 4 -1/2 4 स्क्वायर, तो ये 16 - 16/2 दैट इज 16 - 8 दैट गिव्स अस 8, राइट, ओके। फिर यहाँ पे लिखो दूसरी वैल्यू जो फाइंड करनी है, f(-2), 4 ब्रैकेट -2 -1/2 -2 स्क्वायर, ये हो गया -8 -4/2 दैट इज़ 2, तो ये हो गया -10 f(-2) की वैल्यू। और एक वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज़ f(9/2). सो f(9/2) की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4 ब्रैकेट 9/2 -1/2 9/2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये 2 2 ज़ा 4, मतलब ये 18 हो गया, -81 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर 4 × 4 दैट इज़ 8। तो इसका कुछ अगर हम कर ले तो ये 18 -81 डिवाइड बाई 8 अगर करेंगे तो 10.125 मिलेगा और इसका आंसर हमें कुछ 7.875 मिल जाएगा, राइट, दैट इज़ f(9/2). अब तीनों वैल्यू देख लो, ये 7.879 है, ये -10 है और यहाँ पे 8 है, तो हाईएस्ट वैल्यू 8 है, लोएस्ट वैल्यू -2 है, सॉरी -10 है। तो आंसर हम इजीली लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑन इंटरवल जो दिया है -2 to 9/2 इज़, वो कितना होगा, मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम 8 हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 4। और वही सेम आंसर एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑन इंटरवल सेम -2, 9/2 इज़, वो कितना, -10 एट x इज इक्वल टू -2, राइट। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा है। तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, आप पूरा क्वेश्चन देख लेना, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, आपको वो दोनों पूरे करने हैं। और एक बार पूरा क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको मैंने जो करवाए हैं वो भी एक बार रिपीट कर देना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन समझना, थोड़ा प्रैक्टिकली एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ़ प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाय, कोई कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करी है
कि उसका जो प्रॉफिट होता है ना वो कोई फंक्शन दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x²। तो इसका प्रॉफिट का फंक्शन दिया है, आपको क्या करना है कि इसका मैक्सिमम कब होगा वो आपको चेक करना है, बराबर। तो मैक्सिमम होने के लिए आपको पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पता होना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले पी डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो वो तो क्या हो जाएगा -72 फिर -36x। ओके, पी डैश एक्स को इक्वेट करो 0 से, तो -72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। तो -36x इज इक्वल टू, ये 72 इधर ले लो तो +72 हो जाएगा, तो मतलब कि x की वैल्यू हो जाएगी -2, बराबर। तो x की वैल्यू -2 मिली, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब मैक्सिमम के लिए और पक्का करना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। f डबल डैश एक्स ढूंढ लेते हैं, सॉरी p डबल डैश एक्स। तो p डबल डैश एक्स तो हमारा -36 हो जाएगा, मतलब कि अगर मैं इसमें क्रिटिकल पॉइंट -2 रखूँ तो ये -36 ही रहेगा, विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब कि ये यहाँ पे कंप्लीटली हम बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो नेगेटिव ही है, बराबर। मतलब कि ये मैक्सिमम फंक्शन ही है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि p ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 पे आपको आंसर ढूंढना है इसका, जो कि फाइंड कर लेंगे हम जो भी था वो, राइट। कि p ऑफ -2 इज इक्वल टू, क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो p ऑफ x मैक्सिमम कब होगा, x इज इक्वल टू -2 पे। तो इसका -2 पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। p ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 41 माइनस 72 ब्रैकेट -2 माइनस 18 ब्रैकेट -2²। तो ये हो जाएगा 41 माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 144, और ये हो जाएगा -18 फोरजा, 18 फोरजा क्या होगा 72। क्लियर। तो इसका हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 41 प्लस 144 माइनस 72, दैट इज़ नथिंग बट 113 यूनिट, 113 यूनिट। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट that the company can make, कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा इज 133 यूनिट। वन वन थ्री यूनिट, सॉरी 113 यूनिट। क्लियर। तो ये था पूरा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देख लो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देख लेते हैं अच्छे से। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ करके फंक्शन दिया है ऑन द इंटरवल 0,3। तो सेम आपको इसमें करना है, पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं वो करो, और बाकी के एंड पॉइंट आपके पास 0 एंड 3 है। क्रिटिकल पॉइंट और ये सब पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, मतलब f(0), f(3), मान लो कि क्रिटिकल पॉइंट आपको a मिल रहा है, b मिल रहा है, तो ये सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, चारों की चारों में से फिर डिसाइड करो कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, दैट इज़ द होमवर्क फॉर यू। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला 8। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से है, हो सकता है थोड़ी अलग चीज़ें आपको इसमें देखने को मिले, तो ध्यान से समझना इसको।
एट वॉट पॉइंट इन द इंटरवल क्लोज दिया है 0 to 2 पाई, कौन से पॉइंट पे 0 से 2 पाई में डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट। कौन से पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपको ढूंढ के देना है। तो कुछ अलग नहीं करेंगे हम, बट जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। देखो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका f डैश x निकाल रहा हूँ। f डैश x इसका क्या हो जाएगा, साइन का cos 2x होता है, 2x का 2 होता है, वो आगे लगा दिया। अब अगर मैं f डैश x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू 0। अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री, जब हमारे पास cos x इज इक्वल टू 0 होता था तो हम x इज इक्वल टू लिखते थे 2n+1 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू z, राइट। तो यहाँ पे हम सेम लिखेंगे कि 2x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू z। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है पता है, कि हमें ये जनरली नहीं चाहिए, इसका हमें इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में आने वाली वैल्यू ही हम कंसीडर करेंगे। पहले इसको x को ढूंढ लेते, तो x हमारा ऐसा हो जाएगा 2n+1 पाई बाई 4, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो 2 नीचे आ जाए। अब n बिलोंग्स टू z, n की वैल्यू रखते जाओ और 0 से 2 पाई में आने वाली वैल्यू ही हम कंसीडर करेंगे। तो देखो पहले तो n की वैल्यू 0 लगाओ तो ये सिर्फ पाई बाई 4 बनेगा, फिर n की वैल्यू 1 लगाओ तो 2 + 1 दैट इज़ 3 पाई बाई 4, फिर 2 लगाओ तो 4 + 1 दैट इज़ 5 पाई बाई 4, ये सारे ही 2 पाई तक आते हैं, राइट। फिर उसके बाद एक और लगा दो, 3 लगा दो तो 6 मतलब 7 पाई बाई 4, अभी भी ये 2 पाई तक है। जैसे ही आप इसमें 4 लगा दोगे तो 4 + 1 दैट इज़ 9, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 दैट इज़ 9 पाई बाई 4। 9 पाई बाई 4 की वैल्यू जो है वो 2 पाई से बढ़ जाती है। आप कंसीडर करो 4 2 ज़ा 8, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पाई से बढ़ जाती है, तो इतनी वैल्यू जो है वो हमारी 0 से 2 पाई में आती है, राइट। अब हमें इसमें से ये दिखाना है इसको कि कौन सी वैल्यू पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 और ऊपर से 2 इंटरवल वाले एंड पॉइंट, तो सब पे वैल्यू हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो एंड पॉइंट चेक कर लो, 0 से 2 पाई ना, तो f ऑफ 0 फाइंड कर लो। तो साइन 2x है, 2 ब्रैकेट 0, साइन 0 की वैल्यू 0, f ऑफ 2 पाई की वैल्यू चेक कर लो, साइन 2 ब्रैकेट 2 पाई दैट इज़ 4 पाई, अगेन 0, f ऑफ ये पाई बाई 4 चेक करो सबसे पहले, तो साइन का ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट पाई बाई 4, मतलब कि पाई बाई 2 हो गया दैट इज़ 1, f ऑफ उसके बाद कौन सा है, f ऑफ 3 पाई बाई 4 दैट इज़ 3 पाई बाई 4। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन में 2 ब्रैकेट 3 पाई बाई 4, मतलब कि ये 3 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू होती है -1, f ऑफ 5 पाई बाई 4, तो ये साइन 2 ब्रैकेट 5 पाई बाई 4, ये हो गया 2 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 कहाँ पर होता है, आप देख लो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आया तो फिर 5 पाई बाई 2 इधर आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू होती है 1, राइट। एंड f ऑफ 7 पाई बाई 4 दैट इज़ f साइन 2 ब्रैकेट 7 पाई बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 7 पाई बाई 2 दैट इज़ -1। अब इसमें से आप डिसाइड करो कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो सीधा सा है, 1 1 जहाँ पे आया है वो मैक्सिमम है यहाँ पे, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 0 पे। बट आई थिंक आपको पूछा गया है कि अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी वही आपको ढूंढना है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि साइन 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन 0 to 2 पाई, ये इंटरवल के अंदर ही है, एट x इज इक्वल टू ये 1 1 वाली जो दो वैल्यू है वो पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4
तो वैल्यू इज़ वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, वो तो हमें पता ही था साइन वाला फंक्शन है तो मैक्सिमम 1 ही मिलेगा, बट कहाँ मिलेगा वो नहीं पता था, तो वो हमने ढूंढ लिया। क्लियर। तो ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन था। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 5th नंबर का जो क्वेश्चन था उसके ही जैसा है, बट उसमें इंटरवल दिया था जबकि इसमें इंटरवल नहीं दिया है, तो इतना एक चीज़ अलग है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमें अब ढूंढना है। तो देख लो आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। साइन एक्स का फंक्शन वो क्या होता है, डेरिवेशन कॉस एक्स, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सेम चीज़ होगी जैसा ही क्वेश्चन नंबर हमने 5 के 2 में किया था, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे हम। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लगा दो, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स इज इक्वल टू 1। आपको पता है कैसे होता है, साइन एक्स इधर जाएगा, दिखा देता हूँ चलो। कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर ये कॉस को इधर ले जाओ तो साइन अपॉन कॉस 10, और इधर 1 हो जाता है। टेन एक्स 1 कब होता है, तो टेन एक्स 1 होता है, इसको हम लिख सकता हूँ टेन एक्स इज इक्वल टू, देखो अब जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना। टेन एक्स इज इक्वल टू मैं पाई बाई 4 लिखता मैं, राइट। बट यहाँ पे इसने बोला नहीं है कि इसकी मैक्सिमम मतलब इंटरवल कौन सी देखनी है, वो नहीं बोला है। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास एक ही ऑप्शन नहीं है। हम जानते हैं कि टेन एक्स की वैल्यू जो है वो, इसको अगर लिखना है ना तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4, पहली चीज़, राइट। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाता है पता है, एन पाई प्लस पाई बाई 4, वेर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, ये चीज़ यहाँ पे मैंने गलत लिखी है, टेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 नहीं लिख सकते। ओके, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं पता है, कि x की वैल्यू पहली तो पाई बाई 4 होगी, फिर अगर एक यहाँ पे डाल दो, एक और, मतलब अगर आपको पॉजिटिव ही लेना है, मान लो कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको लिखनी है वो कौन सी आएगी, सिर्फ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सारी ही पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, बराबर, क्योंकि टेन एक्स पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस होता है, पाई प्लस में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 5 पाई बाई 4 होता था। फिर वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो यहाँ पे 10 पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जाना है तो 0 प्लस, यहाँ पे जाना है तो पाई प्लस, तो 0 प्लस हो गया, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 4 दैट इज़ 8 प्लस 1 दैट इज़ 9 पाई बाई 4। फिर अगेन यहाँ पे पाई 3 पाई प्लस आएगा, 3 पाई प्लस पाई बाई 4 12, मतलब 13 पाई बाई 4, ऐसे चलता जाएगा ये, राइट। क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि टेन एक्स इज इक्वल टू, देखो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव 1 है, राइट। तो अब आपको देखना ये है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि कब मैक्सिमम होगा। तो अभी यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे और कब मैक्सिमम होगा, जनरली अगर देखने जाए तो, राइट। तो इसमें से कौन सा वैल्यू मैक्सिमम देगा वो नहीं पता है। तो देखो इसका हम डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वो करना है हमें। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या था, एफ डैश एक्स हमारा था ये वाला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ऐसे ही रहेगा। तो माइनस में ऐसा मिला हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो इससे कुछ ऐसा पता चल रहा है कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमें नेगेटिव बनाना है। एफ डबल डैश एक्स क्या बनाएंगे हम, नेगेटिव, तभी तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा ना। ओके, तो ये वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव बनानी है ये वैल्यू, राइट। तो इससे क्या पता चलेगा पता है, कि आपको ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब क्यों, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इम्प्लाइज एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2।
देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों एक साथ पॉजिटिव होते हैं साइन कॉस, तो 0 से π/2 में ही पॉसिबल है ओनली, राइट। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं बोल रहा हूँ वो। तो दोनों एक साथ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आती है इसमें से वो वैल्यू है सिर्फ π/4, राइट। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि f" π/4 ओनली इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल दो वैल्यू, माइनस में साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो माइनस में 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज़ -√2, राइट। तो यहाँ से मुझे पता चला कि f' π/4 की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0। दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है कि बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमें क्या पता चला, इसमें f विल बी मैक्सिमम at x is equal to π/4, एंड मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, तो वो हो जाएगी f ऑफ π/4। वो जो भी हमारा फंक्शन है उसमें वैल्यू डाल दो, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, मैं सीधा ही यहाँ पे √2 लिख देता हूँ, आपको पता चल जाना चाहिए, राइट। ओके, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली टेस्ट में बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट मिले थे, फिर हमने देखा कि इसको मैक्सिमम बनाने के लिए कोई एक ही वैल्यू हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो वो मैक्सिमम बनाने के लिए एक ही वैल्यू कंसीडर करने के लिए हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया। वहाँ से पता चला कि इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ही मैक्सिमम बनता है। ये नेगेटिव बनाने के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। वो ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये पता चला कि दोनों एक साथ ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मतलब कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 से π/2, राइट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज़ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात अगर करेंगे हम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनमें से एक ही वैल्यू आएगी 0 से π/2 में π/4, तो फिर बाकी का काम हो जाएगा, राइट। ओके, और एक क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें भी सेम करना है आपको, दो इंटरवल दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन इंटरवल 1,3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -1,3। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हैं, करना क्या है, f' फाइंड करो। f' इसका क्या हो जाएगा, 8x² - 24, इसको 0 करो, 8x इज इक्वल टू 0, सॉरी मतलब f' 8x² - 24 इज इक्वल टू 0। तो इधर से 8 अगर कॉमन ले ले तो x² - 6 इज इक्वल टू, सॉरी 6 कहाँ, 3 इज इक्वल टू 0। तो अच्छा यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होता है ना, ये गलती हो गई, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 6x² हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे दोनों जगह पे भी हमें 6 लगाना पड़ेगा। तो ये 6x², 6 कॉमन निकाला तो यहाँ पे अंदर बचेगा 4, 6 4 ज़ा 24 होता है, तो इसको मैं कर देता हूँ 4। तो x² - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +or -2। तो अब आपको क्या करना है, दो इंटरवल दिए, तो पहले मान लो कि इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो वैल्यू कितनी कितनी फाइंड करनी है, एक तो +2 -2 f(1), f(3), ये चारों वैल्यू में से हाईएस्ट एंड लोएस्ट चेक कर लो, उसको फिर बोल दो कि मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। बट कौन से इंटरवल के लिए हम बात कर रहे हैं, ये जो भी बात हो रही है वो 1,3 के लिए। सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है, ये 2 f(-2), f(-1), f(-3),
ये चारों में से कंपेयर करके निकालोगे वो बात होगी ये इंटरवल के लिए -3, -1 के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू, डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको हम ज़रूर देख लेंगे। देखो, इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन जो दिया है एफ ऑफ एक्स करके मैं लिख देता हूँ आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 - 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन इंटरवल 0,2। 0,2 में x इज इक्वल टू 1 के पास ये मैक्सिमम बन रहा है, तो सीधी सी बात होगी ना कि इसका एफ डैश एक्स निकालो, तो 4x³ माइनस 62 2 ज़ा 130, सॉरी 62 124 x प्लस x का तो 1 हो जाएगा और 9 का 0, तो इसकी वैल्यू जो है एफ डैश एक्स अगर 0 इक्वेट करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम बन रही है कब, x इज इक्वल टू 1 पे। तो मतलब कि ये एफ डैश 1 इसका 0 होना चाहिए ना, एफ डैश 1 क्या होना चाहिए, 0, तो 1 डाल दो इसमें, मतलब कि 4 1³ माइनस 124 ब्रैकेट 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा कि x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम बन रहा है, मतलब कि 1 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 मिला ही तब होगा जब ये फंक्शन 0 होता होगा, राइट। तो ये वैल्यू हो गई मेरी 4 - 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू मुझे मिला 120, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के लेक्चर के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अगेन सेम काइंड ऑफ फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ करके लिखा है x प्लस 2x, सॉरी sin 2x, ऑन इंटरवल भी दिया है हमें, इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई। तो कोई बात नहीं, फंक्शन पहले लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, गुड। एफ डैश एक्स क्या होगा इसका, 1 प्लस 2 cos 2x, एफ डैश एक्स 0 इक्वेट करो, तो दिस इज़ नथिंग बट 1 प्लस, देयरफॉर लगाते जाओ, 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, सो cos 2x इज इक्वल टू मैं -1/2 लिख सकता हूँ, ओके। cos 2x -1/2 कब होता है वो देख लो, तो cos 2x हम लिख सकते हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos, अच्छा नेगेटिव कब होता है cos पहली बार यहाँ पे, तो पाई -1/2 होता है π/3 पे, पाई माइनस π/3 दैट इज़ 2π/3, तो इधर से हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2π/3, राइट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है, आपको पता है कि जब मेरे पास ऐसा होता है cos x इज इक्वल टू cos y, तो हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस और माइनस y, तो ये सेम मैंने लिखा है कि जब मेरे पास ऐसा था तो मैंने ये लिख दिया। अब आपको इंटरवल दिया गया है 0 से 2 पाई, तो इसमें से सिर्फ 0 से 2 पाई में आने वाली वैल्यू ही आप अलाउ करोगे, तो और एक बार पहले x ढूंढ लेते हैं, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस और माइनस π/3। तो चलो सबसे पहले हम वैल्यू लगाते हैं n की 0, और ओनली प्लस वैल्यू क्योंकि 0 से 2 पाई में है, तो पहली वैल्यू आएगी π/3, फिर n की वैल्यू आप 1 कर दो, तो n की वैल्यू 1 करेंगे तो पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 दैट इज़ नथिंग बट 4π/3, राइट। हाँ ओके, फिर यहाँ पे 2 डाल दो, 2 पाई प्लस π/3, एक मिनट हमने कुछ गलती करी है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देख लो, तो ये पाई प्लस π/3 है, ओके। पाई माइनस भी तो चल सकता है, प्लस माइनस दोनों चलेगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि 0 से π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई तक सब कुछ चलना चाहिए। तो मान लो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 डाला, तो 0 प्लस π/3 तो π/3 चलेगा, फिर 1
मतलब पाई माइनस पाई बाई 3 लगाओ, पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज़ 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 भी चलेगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई 3। उसके बाद आएगा 4 पाई बाई 3, वो भी चलेगा। उसके बाद क्या आएगा 4 पाई बाई 3, मतलब इधर पे आ गया बराबर। फिर 2 पाई माइनस वाला चलेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 6 पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज़ 5 पाई बाई 3। अब 5 पाई बाई 3 के बाद वाला नहीं चलेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 वाला नहीं चलेगा, क्योंकि वो 2 पाई से ऊपर चला जाता है। तो ये 4 वैल्यू है जो कि हमारी 0 से 2 पाई में बिलोंग करती है। अब ये 4 वैल्यू में से आपको ढूंढना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब है। तो सीधी सी बात है, पहले तो एफ ऑफ 0 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब एंड पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ आपको, दैट इज़ एक्स प्लस साइन 2x, बराबर। एंड पॉइंट फाइंड करने हैं और ये 4 पॉइंट, मतलब टोटल 6 वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 0 प्लस साइन 2 ब्रैकेट 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती, तो ये वैल्यू 0। एफ ऑफ 2 पाई दैट इज़ नथिंग बट 2 पाई प्लस साइन 2 ब्रैकेट 2 पाई, 2 पाई टू ज़ा 4 पाई, 4 पाई पे भी वैल्यू 0 होती, तो आंसर इज़ 2 पाई। ओके, अब चारों की 4 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दैट इज़ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ पाई बाई 3। व्हाट इज़ एफ ऑफ पाई बाई 3? एफ ऑफ पाई बाई 3 इज़ नथिंग बट पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। साइन 2 पाई बाई 3 इज़ पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 की वैल्यू इसकी होती है √3/2, तो पाई बाई 3 प्लस √3/2। एफ ऑफ 2 पाई बाई 3, तो ये 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 ज़ा 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 पाई प्लस मतलब माइनस वैल्यू हो जाएगी, तो पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 माइनस √3/2 वैल्यू वही रहेगी, बराबर। और एक है 4 पाई बाई 3, तो यहाँ पे 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 4 ज़ा 8, 8 पाई बाई 3। 8 पाई बाई 3 को हम अच्छा देखो 8 पाई बाई 3 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 6 प्लस 2, तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 मतलब कि 60 2 ज़ा 120, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 प्लस √3/2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बराबर। और लास्ट में है मेरे पास 5 पाई बाई 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 10 पाई बाई 3, बराबर। 10 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई बाई 3, सॉरी प्लस 3 पाई बाई 3, तो क्वाड्रेंट हो गया 3 पाई प्लस पाई बाई 3, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई बाई 3 माइनस √3/2। तो सब में आप अगर नोटिस करोगे ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये नोटिस करनी है कि इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू जो है पाई में वो 2 पाई है। ध्यान से देख लो, क्योंकि 2 पाई मतलब कि 360 होता है अगर डिग्री में देखें तो, बराबर। डिग्री में ना देखे, रेडियन में देखे तो 2 पाई इज़ नथिंग बट 6.28, और यहाँ पे तो 3.14 है, देखो 3.14 डिवाइड बाई 3 है, तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे 1 का डबल मतलब 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कुछ 4 के अराउंड होगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के अराउंड होगा, और उसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे होते तो फिर भी यहाँ पे पॉसिबल था। इसका आंसर है 1.73 डिवाइड बाई 2, तो वो कुछ 0.58 अराउंड हो जाएगा, बराबर। तो 0.584 में ऐड करने से 6 तक नहीं पहुँचेंगे, ये तो माइनस हो रहा है, पॉसिबल नहीं, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो गई 2 पाई, और सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f is at x is equal to 2 पाई एंड वैल्यू क्या है उसकी, वो 2 पाई। अरे हाँ वैसे ही है ना, 2 पाई पे वैल्यू 2 पाई है,
हाँ बराबर, 2 पाई पे वैल्यू हमारी पास जो दी है वो 2 पाई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, absolute minimum value of f is at x is equal to 0 and value is minimum value जो है minimum value is x is equal मतलब जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0, बराबर। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आज का जो होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क वो आपको यही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 to 12 जो मैंने अभी इसमें डिस्कस किया है, उसमें जो भी स्किप किया है वो, और जो आज पढ़ाया है वो पूरा, मतलब 5 से 12 आपको पूरा लिख के वो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।